अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग। और आज है 31 अक्टूबर 2022, महीने का आखिरी दिन। और ये भी महीना ख़त्म होने वाला है। अब ये आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। अक्टूबर की 31 2022 ये महीना, ये अक्टूबर 2022 का अब आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला। बस अब जो जी लिया वो कर लिया, जो करना था वो कर डाला। तो अब इसके जो महीने में जो हमने किया है उसका हम ज़रा एनालिसिस करें और देखें हमने क्या कितना अचीव किया, क्या टारगेट सेट्स किए थे वो अचीव किया कि नहीं, और जो होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं। देखो, विदाउट टारगेट्स की ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। सीधी बात मैं एक बताता हूँ, समझ लाज। आपको टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। टारगेट सेट करो। ज़िंदगी में विदाउट टारगेट की ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। हर महीने एक टारगेट सेट करोगे भाई, नहीं इस महीने अपने है ना इतने ये करेंगे वो करेंगे, मतलब जो भी एज इट इज़। मतलब आप समझ लो कि कुछ भी कपड़े की दुकान चलाते हो तो समझ लो कि 1000 पीस रिटेल में बेचेंगे या 500 पीस बेचेंगे। जैसे अक्टूबर के महीने में समझ लो हमने कपड़े कुछ बेचे 500 पीस, तो अब इरादा करो कि 600 पीस बेचना है। ये सब चीज़ें हैं। अपने आप को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जब तक आप टारगेट सेट नहीं करते और उसके पीछे मेहनत नहीं करते तो समझ लो कि कहानी ख़त्म है। क्या है भाई, कहानी ख़त्म है। टारगेट्स को सेट करो और उसको अचीव करने की मेहनत करो। हाँ, एनालाइज करो अपनी ज़िंदगियों को, अपने महीनों को, अपने दिनों को एनालाइज करो कि क्या मैंने किया और क्या नहीं किया। कितने जन का दिल दुखाया, हाँ, और कितने दिल को मैंने हंसाया, कितने जन को रुलाया और कितने जन को हंसाया। ज़रा वो भी एनालाइज कर ले। हम एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का जायज़ा, एनालाइज मीन्स जायज़ा करो। जायज़ा, बगैर जायज़े की ज़िंदगी कोई मतलब की नहीं है। एनालाइज करो उसको भैया। हाँ, पूरे जो आप कर रहे हो उसका डे टू डे लाइफ का शेड्यूल एंड वो करो ऐसा। जैसा कि हमारा क्या कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है ना सुबह का निकलने का। कभी 7:15 बजे निकलते, कभी 7:08 बजे निकल रहे। तो ये कोई हमारा कोई स्केड्यूल ही नहीं है। अनिस भाई अनस्केड्यूल आदमी है ऐसा, मतलब सुबह कभी भी निकल जाता है ऐसा। पर अल्लाह का शुक्र है सुबह अपने नमाज के लिए उठ के नमाज अदा कर लेते हैं वक्त पे, फजर की नमाज। वो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। हमारी क्या ताकत, हमारी क्या क़ुव्वत, हमारी क्या औकात, हमारी कोई औकात नहीं है। हाँ, तो जो बात चल रही थी, बात ये थी कि एनालाइज योर डे टू डे लाइफ, एनालाइज योर मंथ्स, एनालाइज योर ईयर्स। आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो वो ज़रा सेटअप करो, क्योंकि विदाउट सेटअप की ज़िंदगी कोई काम की नहीं होती है, ऐसा जो मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ। तो ये बात जो मैंने स्टार्टिंग में कर ली, एक्चुअली मेरे को ये बात नहीं करनी थी, मेरे को बात कुछ और करनी थी। मेरे दिमाग में आई थी एक बात, तो वो बात अब शुरू करता हूँ। बात ये थी, वो एक्चुअल में बात क्या थी, बाप रे, केमिकल छोड़ दिया, लगता बहुत ख़तरनाक बात आ रही है। ये तो अंदर का भी नहीं था, बाहर का ही था। सुभान अल्लाह। लेट मी ओपन द विंडोज़ नाउ। बहुत ख़तरनाक बदबू आ रही है भाई ऐसा। तो खोलूँगा विंडो तो भी तो खतरे से खाली नहीं है, तो लेट इट बी। पॉल्यूशंस यू शुड बी। अभी क्या बोलूँ, अब सब अपने नहीं बनाया ना, सब गाड़ियाँ चला के अपने पॉल्यूशन ही फैला रहे, अपने क्या कर रहे हैं। तो अब जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो मर के देख। जन्नत भी है, दोज़ख भी है। हाँ, ना माने तो मर के देख ऐसा, और करके भी देख। करोगे तो ही भुगतोगे ना। अगर बुरे काम करेंगे तो बुरा होएगा, अच्छे करेंगे तो अच्छा होएगा, समझ लाज ऐसा। तो ये सब चीज़ें हैं। क्या है कि फिर तुम अनीस भाई ऐसा नहीं बोलने, अनीस भाई क्या तुम एक ही बात सुबह सुबह शाम शाम एक ही बात
बोले वो पुराने ज़माने की बात थी ना, वो रिश्तेदारी निभाना पुराने ज़माने की बात थी, वो वैसे करने वाले तो आपकी बात ये बहुत सही है, वैसे करने वाले लोग हम नहीं है, उनके हम है ना वो पैर की धूल की मिट्टी के बराबर भी नहीं हो सकते। हमारी क्या औकात, हम वो जो है ना वो एकदम नालायक, और क्या गाली जितनी भी आए उतनी देना एकदम हमारे ऊपर अनिवार्य है, हम उसके मुस्तहिक है, हम उसके वो लायक है। जितनी गालियाँ हुए उतनी कम है अपने लिए। मैं तो दे दूँ गाली, पर क्या यूट्यूब पे नहीं देने का ना गाली। ऐसा अभी सुबह सुबह हो गया इधर सीन कुछ अलग, तो होता रहता है, वो अलग सीन्स होते रहते हैं। अल्लाह अकबर। तो सीन्स कुछ ऐसे है कि अलग अलग है सब। मुझे भी एक होल्डर लेना ही है। प्लीज़ मेरे को रिकमेंड करो मेरे व्यूअर्स, मेरे लिए कुछ अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे आप मेरे को है ना ज़रा वो निकाल के दो ना, क्या नाम है, कार के अंदर अच्छा सा जो होल्डर है जो चिपक जावे, काम वैक्यूम वाला होवे या ऐसा कुछ। नहीं तो आज मैं ही कुछ सेटिंग करता हूँ, मेरे भाई को बोलता हूँ छोटे वाले को, भाई ला के दे ऐसा, तो वो क्या सही रहेगा ना। फिर अपने आराम से बोलेंगे और अच्छे से केयरफुली ड्राइव करेंगे, वो सही रहेगा। ये क्या कब तक चलेगा, ये सब अच्छी नहीं है बात मेरे हिसाब से। तो इससे हम तौबा करेंगे जल्दी, तौबा समझ लो कि आज ही कर ली, अभी नया लगा देता हूँ, रुको वो लगा देंगे, सही रहेगा ऐसा। तो कोई बात नहीं, बात ये चल रही थी कि बात कहाँ चल रही थी, वो एक्सीडेंट थोड़ा सा हुआ तो उस पर थोड़ा टॉपिक बदल गया, बट बात जो चल रही थी वो मुझे याद करनी पड़ेगी वापस से, क्योंकि हम हैं भूल भुलैया, बातें हमारी भी भूल भुलैया और हम भी है खुद भूल भुलैया। हाँ, तो भूल भुलैया से बाहर निकलने के बाद हमें बातें याद आ जावे तो अच्छा है। हम बात जो कर रहे थे और वो तो भूल गया। अब मुझे जो बात करनी थी, असली बात जो करने की थी वो मैं बताता हूँ। असली में मेरे को बात करने की थी ये कि भाई हम जो भी अमल करें ना अल्लाह के लिए करें। हाँ, ये बात मुझे करने की थी, क्योंकि जब जब अल्लाह के लिए हम काम करेंगे ना तो हमारा उसमें बेनिफिट क्या है पता है। एक्चुअल में हर मोमिन का तो हर एक अमल अल्लाह के लिए ही है, समझ लाज। देखो, हम जब तक अल्लाह के लिए नहीं करेंगे ना तब तक सब बेकार है। क्यों मालूम, अगर हम किसी को खुश करने के लिए कोई भी अमल करेंगे तो क्या होगा, वो आदमी तो खुश हो जाएगा थोड़ी वक्ती तौर के लिए, वो तुम्हारे अमल से वो खुश हो जाएगा, बट उसमें जो तुमने जो नियत करी होंगी कि भाई मैं इससे ये काम करूँगा, ये वो करवा लूँगा, तो उसका थोड़ा है ना अपने को खामियाजा भुगतना पड़ता कभी कभी ऐसा। तो खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो इसीलिए खामियाजा भुगतना पड़ता है ऐसा। तो अगर हम अल्लाह के लिए करेंगे तो उसमें कैसा होएगा मालूम, अपने ने अल्लाह के लिए कर दी तो उसमें अल्लाह तो राज़ी हो गया। और जो अगर हमने अच्छा काम, देखो कभी कभी कड़वे भी बोलते हैं ना भाई, कभी कभी वी से सम कड़वा वर्ड्स जो लोगों को भाते नहीं है, हजम नहीं होती है बात ऐसा। तो वो हजम नहीं होती है ना बात, तो वो अलग हो जाता है, घोषित हो जाता है आदमी, समझ रहे। तो उसको हजम करवाने के लिए देखो, इसीलिए बोलते कि उसको हजम कैसे होएंगी, तुम अल्लाह के लिए करो, उनकी नाराज़गी थोड़ी देर के लिए रहेगी। क्या आपने कड़वे बोल दिए तो उनके क्या आएंगे, नाराज़गी थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी नाराज़गी रहेगी। और अगर आपने क्या किया कि मतलब उसमें कोई नियत नहीं करी, मतलब हर अमल में नियत होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नियत के कर्मचारी, मतलब जो काम करते हैं हम, वो कोई फ़ायदे का ही नहीं है। दुनिया में भी कोई फ़ायदा नहीं होएगा, आखिरत में होएगा ही नहीं। तो हर अमल विदाउट नियत के काम ही नहीं करना, हर अमल अल्लाह के लिए करना। एक्चुअली बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ ख़त्म हो रही है, सबसे पहले टारगेट्स पे हुई थी, फिर उसके बाद में कोई एक बीच में हुई थी जो हम भूल गए। बट मुझे ये टॉपिक पे यही बात करने की थी, क्योंकि मेरे दिमाग में आई ऐसा,
फजर के बाद थोड़ा अभी नाश्ता वास्ता करके मेरे दिल में ये बात आई कि इस पे बात करनी है अपने को। तो अपने को बात तो इस पे करनी थी कि हर अमल अल्लाह के लिए हुआ है, तो अगर हम अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला राज़ी होंगे। और मखलूक तो क्या है, मखलूक का क्या है, मखलूक जो इंसान के जो दिल है वो अल्लाह के हाथ में है, समझ लाज। अगर आपने कड़वे बोल बोले जो हक बात थी पर अल्लाह के लिए बोला, तो नाराज़गी कितना, 1 महीने की नाराज़गी, हफ्ते की नाराज़गी, 10 दिन की नाराज़गी, 15 दिन की नाराज़गी, कितनी होएंगी, साल की नाराज़गी। उसके बाद तो क्या होएगा कि अल्लाह ताला उससे खुद ब खुद खुश कर देगा, राज़ी कर देगा तुमसे, ऐसा। क्योंकि तुमने अमल जो किया था, तुमने जो बोल बोले थे वो अल्लाह के लिए बोले थे, हक बात अल्लाह के लिए बोली थी भाई। तो जो हक बात आपने अल्लाह के लिए बोला, तो अल्लाह ताला, देखो दिलों का मालिक कौन है, ओ सुन रहे मेरी बात, दिलों का मालिक कौन है, बोलो, सब बोलो, अल्लाह है, सब बोलो। हाँ, मैं सुन नहीं पा रहा पर अल्लाह सुन रहे है ना। दिलों का मालिक अल्लाह है, अल्लाह समझ लो, अल्लाह बड़े है, अल्लाह की जात बड़ी है। तुम जो अमल अल्लाह के लिए करोगे तो अल्लाह मालिक है उन दिलों का, अल्लाह फेर देंगे और उनको राज़ी कर देंगे, समझ रहे। तो हर अमल अल्लाह के लिए करना। बस व्लॉग इधर ही ख़त्म करता हूँ, थोड़ा डीजल भरा लेता हूँ, गरीबी चल रही है, डीजल महंगे हो गए, कोई बात नहीं। देखो कहने वाले ने कह के गया है कि देखो, बहुत बड़े अल्लाह वाले ने कह के गया कि ज़मीन तांबे की हो जाए और आसमां लोहे का हो जाए, जो भी हो, तो तांबे पे तो कुछ उगेगा नहीं, बारिश नहीं होएंगी तो क्या, बारिश होएंगी तो भी कुछ नहीं होएगा तांबे पे, ऐसा। पर वो कहते कि हमें अल्लाह की ज़ात पे इतना भरोसा है कि अल्लाह हमें खिलाएगा, अल्लाह हमें पिलाएगा, है ना। रोज़ी का देने वाला मालिक अल्लाह है मेरे भाई, तुम्हारी कोई ताकत नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं, बस असबाब को इख्तियार करो और कुछ नहीं। अस्सलामु अलैकुम।